हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाल तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विजार्ड विद कुशाल सर में आप सभी दोस्तों का एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। कुछ दोस्त हैं जो वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अच्छी सी जानकारी आपको लास्ट में रखी गई हो, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं, बात करते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम की, कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र क्या होता है? बात करें अगर हम कंकाल तंत्र की कि कंकाल तंत्र है क्या, कंकाल तंत्र क्या है, तो कंकाल तंत्र जो होता है ये हमारे शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है। क्या करता है? एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है शरीर को। और जब ये ढांचा प्रदान करता है तो शरीर को एक आकार मिल जाता है, एक आकृति मिल जाती है। ये जो कंकाल तंत्र होता है इसी में बोन मैरो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बोन मैरो पाई जाती है, बोन मैरो। और ये जो बोन मैरो होती है इसी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण ये हमारा होता है रेड बोन मैरो में, यानी आरबीएम में होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है ये हमारा वाईबीएम में, यानी येलो बोन मैरो में होता है। वाईबीएम में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और आरबीएम में आरबीसी का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करें कि जो कंकाल तंत्र होता है ये कितने टाइप का होता है। तो कंकाल तंत्र जो होता है हमारा ये 2 टाइप का होता है। कंकाल तंत्र कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक हमारा होता है एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल तंत्र, और एक हमारा होता है एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है? तो जो कंकाल तंत्र हमारे शरीर के बाह्य भागों में पाया जाता है वो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, और जो कंकाल तंत्र हमारे शरीर के आंतरिक भागों में पाया जाता है वो आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। बाह्य कंकाल तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे हेड में बाल होते हैं, बाल जो होते हैं ये हमारा बाह्य कंकाल तंत्र है। हमारे नाखून जो हैं ये हमारा बाह्य कंकाल तंत्र है। पक्षियों के पर जो हैं ये बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जो असंग अर्थोपोडा होता है, अर्थोपोडा में जो ऊपर की परत होती है वो क्या होती है? बाह्य कंकाल तंत्र। या अर्थोपोडा में कैसा कंकाल पाया जाता है? तो बाह्य कंकाल पाया जाता है। इंडो जो होता है स्केलेटन वो कौन सा होता है? तो जो शरीर में हमारे आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। आंतरिक भागों में क्या क्या पाया जाता है? तो आंतरिक भागों में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन्स। कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज और बोन्स यानी उपास्थि और अस्थि। उपास्थि और अस्थि ये एंडोस्केलेटन होता है। अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज जो होती है ये अर्ध ठोस अवस्था में होती है। कैसी होती है? अर्ध ठोस अवस्था में होती है। इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है अर्ध ठोस अवस्था में, और कॉन्ड्रिन प्रोटीन के साथ कार्टिलेज बनी होती है, उपास्थि बनी होती है। जबकि बोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ठोस अवस्था में होती है और इसमें ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो अस्थियों में पाई जाती है। अस्थियों में जो ओसिन प्रोटीन होती है इसके साथ में क्या होता है? तो अस्थियां जो होती हैं
अस्थियां, ये अस्थियां हमारी जल से बनी होती हैं, और साथ में अन्य पदार्थों से बनी होती हैं। अन्य पदार्थ जो होते हैं ये 50% होते हैं, और जो जल होता है हमारा ये 50% होता है। अस्थियों में जल हमारा कितने परसेंट होता है, तो 50% होता है। अन्य पदार्थ में हमारी समथिंग 80% तो हमारी आ जाती है। ओसीन, प्रोटीन 80% के समथिंग आ जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व आ जाते हैं। तो इससे मिलकर के हमारी बोन्स बनी होती है। अब अगर हम बोन्स की बात करते हैं कि ये बोन्स जो होती है, बोन्स कितने टाइप की होती है, तो देखते हैं कि बोन्स जो होती है हमारी, ये बोन्स हमारी बोन्स को दो टाइप से बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल बोन्स जो होती हैं, अक्षीय बोन्स जो होती हैं, वो कौन सी होती हैं? तो यदि कोई मनुष्य है, किसी मनुष्य को, जिस तरह से हम किसी सेब को बीच से काटते हैं, उसी तरह से अगर हम किसी मनुष्य को बीच से काटते हैं, तो काटते समय जहां जहां पर हमारी चाकू स्पर्श करेगी वो कौन सी होगी? अक्षीय होगी। अक्षीय के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो अक्षीय के अंतर्गत 80 बोन्स आती हैं, 80 बोन्स आती हैं अक्षीय में। कौन कौन सी, कहां कहां पे? तो एक होता है हेड यानी खोपड़ी, दूसरा होता है हमारा खोपड़ी के बाद वक्ष गुहा, सॉरी पहले रखते हैं फेस यानी चेहरा या फेस, और तीसरा वक्ष गुहा। अगर हम बात करें तो किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो जो वक्ष गुहा होता है हमारा, वक्ष गुहा और खोपड़ी में हमारी कुल मिलाकर के 29 बोन्स होती हैं। फेस में हमारी 26 होती हैं और वक्ष गुहा में हमारी 25 होती हैं। ठीक है। खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं तो खोपड़ी में कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं बोन्स, कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में हमारी 29 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें कि कपाल के बाद सॉरी, यहाँ पे फेस हमने दे रखा है, फेस नहीं होता है, ये कशेरुक दंड होता है। ये क्या होता है? कशेरुक दंड होता है। कशेरुक दंड होता है। ये फेस हो जाएगा यहाँ पे, फिर कर्ण हो जाएगा, और इसके साथ ही एक हाइट बोन हो जाएगी जिसे एटलस कहते हैं। एटलस हाइट बोन। ठीक है। कपाल जो होते हैं, कपाल में कितनी पाई जाती हैं? तो 8 पाई जाती हैं। कपाल में कितनी पाई जाएंगी? 8। फेस में 14 पाई जाएंगी। कर्ण में 3 पाई जाएंगी। एक कान में अगर हमारे 3 पाई जाएंगी तो दूसरे कान में 3 पाई जाएंगी। कुल मिलाकर के कर्ण में 6 पाई जाएंगी, और एक होती है एटलस हमारी। तो कितनी हो गई? 14 और 6 20, 20 8 28 और 1 29 हड्डियां हमारी कहां पर पाई जाती हैं? हेड में पाई जाती हैं।
कशेरुक दंड में हमारी कितनी पाई जाती हैं? कशेरुक दंड में हमारी पाई जाती हैं 26 अस्थियां। 26 अस्थियां जो होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं? 26 अस्थियां ये हमारा इस तरह से कशेरुक दंड है। ये इस तरह से कशेरुक दंड है। कशेरुक दंड में जो सर्वाइकल हमारा होता है, सर्वाइकल में 1 2 3 4 5 6 7 ये सर्वाइकल में पाई जाती हैं। सर्वाइकल में 7 पाई जाती हैं। इसके बाद थोरेसिक में 12 पाई जाती हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 ये थोरेसिक हो गई हमारी। थोरेसिक में 12 हो गई। इसके बाद फिर लंबर आ जाएगा। लंबर में 5 होती हैं। 1 2 3 4 5 लंबर में 5 हो जाएंगी। फिर एक हो जाएगी ये कॉर्डल, कॉर्डल हो जाएगी एक, और एक हो जाएगी कॉर्डल सेक्रम और फिर कॉर्डल एक। कुल मिलाकर के ये 26 अस्थियां हो गई। ये 26 अस्थियां हो गई। और इसके बाद वक्ष गुहा की बात करें तो वक्ष गुहा में 25 पाई जाती हैं। 25 में से कौन कौन सी होती हैं? तो एक ये होती है उरोस्थि, एक ये होती है उरोस्थि। 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 7 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हड्डियां दोनों तरफ हो जाती हैं जिसे पसलियां कहते हैं। इसके बाद 8 9 10 ये अपने से ऊपर वाली में जुड़ी रहेंगी दोनों तरफ। 8 9 10 और इसके बाद फिर ये 11 12 11 12 ये इस तरह से ये 12 पसलियां एक तरफ और 12 एक तरफ और एक ये उरोस्थि हो जाएगी और कुल मिलाकर के इसमें 25 हो जाएंगी। ये हमारी एक्सियल बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे जो कान है, कान की 3 हड्डियां होती हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक है जिसे कहते हैं मिस से हम याद कर सकते हैं कौन कौन सी हैं। तो एम से जो होगी हमारी ये होगी मेलियस। एम से मेलियस हो जाएगी, आई से इनकस हो जाएगी और एस से स्टेप्स हो जाएगी। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अगर हम बात करें मेलियस, इनकस, स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी शरीर की कौन सी होती है? तो यही कान की जो स्टेप्स हड्डी होती है यही शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यही शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। एपेंडिकुलर की अगर बात करें, हम बात करते हैं एपेंडिकुलर की। एपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं, एपेंडिकुलर बोन्स, ये जो एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं ये टोटल 126 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं हमारी हाथ, पैर, मेखला, हाथ पैर और मेखला, हाथ पैर मेखला। अगर हम बात करें हाथ की तो हाथ में
60 बोन्स होती हैं। पैर की बात करें, पैर में 60 बोन्स होती हैं। और मेखला जो होती है, मेखला में 6 बोन्स होती हैं। टोटल हो गई 126। अब हाथ में जो होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं? तो हाथ की बोन्स जो होती हैं, इसकी बात करें, ह्यूमरस नंबर 1, ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस कितनी होती है? एक हाथ में ह्यूमरस 1 होगी तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ह्यूमरस हो गई 2। रेडियो की बात करें, रेडियो जो होती है, रेडियो दोनों हाथ में 2 हो जाएंगी। अलना दोनों हाथ में 2 हो जाएंगी। कार्पल की अगर हम बात करते हैं तो कार्पल हमारी 16 होती हैं। कार्पल हमारी कितनी होती हैं? कार्पल हमारी दोनों हाथ में 16 होती हैं। मेटाकार्पल की अगर हम बात करते हैं, मेटाकार्पल हमारी कितनी होती हैं? तो 10 होती हैं। मेटाकार्पल हमारी 10 होती हैं। और फैलेंजीज और कौन सी बची? तो बची फैलेंजीज हमारी 28 होती हैं। तो कितनी हो गई? 60 हो गई। 28 तो 30 और 20 50 10 60। ये पाई कहाँ पे जाती है? तो बात करें, ह्यूमरस जो होती है ये हमारी कंधे से लेकर के और कोहनी तक जो होती है ह्यूमरस होती है। कोहनी से कलाई तक जो होती है इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, एक रेडियो और एक अल्ना पाई जाती है। ये 2 हो गई। और इसके बाद कलाई जो होती है इसे कार्पल कहते हैं। और कलाई में हमारी कितनी पाई जाती हैं? तो एक कलाई पे 8 पाई जाती हैं, दोनों कलाई पे 16 हो जाएंगी। इसके बाद मेटाकार्पल ये हमारा भाग होता है गादी के पीछे का भाग, और इसमें एक तरफ 5 पाई जाती हैं और दूसरी तरफ 5 पाई जाती हैं। फैलेंजीज में 28 यानी एक में 14 पाई जाती हैं, उंगलियों में 14 पाई जाती हैं और दूसरे में 14 क्यों? 1 2 3 उंगलियों में जो हमारी हैं 3 पाई जाती हैं, जबकि अंगूठे में हमारी 2 पाई जाती हैं। तो 12 हो गई उंगलियों की और 2 हो गई अंगूठे की। 14 दूसरे हाथ में 14 28 हो गई। तो ये हो गई हमारे हाथ की हड्डियां। अब बात करते हैं पैर की हड्डियों की। पैर की अगर बात करते हैं, पैर में जो हड्डियां हमारी पाई जाती हैं, फीमर कितनी पाई जाएंगी? 2 पाई जाएंगी। फीमर कितनी पाई जाएंगी? 2 पाई जाएंगी। फीमर के बाद टिबियो 2 होंगी। फेबुला 2 होंगी। इसके बाद इसके बाद पटेला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल 10 और फैलेंजीज 28। ये टोटल 60 हड्डियां हो गई हमारी। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है इसे फीमर कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। फीमर एक पैर में 1 तो दोनों में 2। टिबियो जो हमारा पैर का घुटना होता है, घुटने को हम कहते हैं पटेला दोनों तरफ 1 होंगे तो 2 हो जाएंगे। इसके बाद पटेला से नीचे तक जो होता है, जहां पे औरतें पायल पहनती हैं वहां तक 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक पाई जाएगी टिबियो और एक फेबुला पाई जाएगी। 2 हड्डियां पाई जाती हैं तो 2 ये हो जाएंगी। इसके बाद टार्सल, जहां पे औरतें पायल पहनती हैं
वो भाग जो होता है वो टार्सल का होता है, और वहां पे कितनी पाई जाएंगी, एक पैर में 7 पाई जाएंगी, दूसरे में 7 पाई जाएंगी, 14 हो जाएंगी। फिर मेटाटार्सल यानी पैर की गादी के ऊपर वाला भाग जो होता है वो मेटाटार्सल कहलाएगा, और इसमें कितनी होंगी, इसमें 5 हो जाएंगी। और इसके बाद फेलेंजीज उंगलियां जो होती हैं पैर की उसमें 28 हो जाएंगी, और कुल मिलाकर के ये भी कितनी हो गई, 60 हो गई। अब यहाँ पे इसके बाद हम चलते हैं मेखला पे। मेखला कितनी होती है, मेखला पे 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, मेखला जो होती है 2 होती है, एक होती है अंश मेखला और दूसरी होगी श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। अंश मेखला में 4 पाई जाती हैं और श्रोणी मेखला में 2 पाई जाती हैं। ये जो अंश मेखला होती है इसमें 2 होती हैं, एक होती है स्कैपुला और एक होती है केल्विक, स्कैपुला और केल्विक। श्रोणी मेखला में 2 होती हैं, और ये इसमें प्यूबिस भी जो होता है वो श्रोणी मेखला के अंतर्गत ही रखा जाता है। स्कैपुला की बात करें, स्कैपुला जो होती है ये हमारे कंधे के पीछे का जो होता है भाग वो स्कैपुला होती है, और ये 2 होती हैं। केल्विक जो होती है, केल्विक भी 2 होती हैं। और स्कैपुला को ही हम ब्यूटी बोन्स के नाम से जानते हैं। स्कैपुला को किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्यूटी बोन्स कौन सी होती है, तो स्कैपुला जो होती है वो ब्यूटी बोन्स के नाम से जानी जाती है। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो पैर की हड्डी जो टिबिया होती है वो सबसे चमकीली हड्डी होती है। या फिर हम कहें कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो पैर की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है। या फिर कहा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की हड्डी जो स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस तरह से ये आपका स्केलेटन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। हड्डियों के बारे में जानकारी मिल गई, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कहाँ पे कितनी। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार आया हुआ है कि गले में कितनी हड्डियां होती हैं, तो गले की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, जिसको हम सर्वाइकल नाम से पढ़ के आए हैं। सर्वाइकल में कितनी होती हैं, 7 होती हैं। या कॉलर बोन किसे कहते हैं, कॉलर बोन किसे कहते हैं, तो कॉलर बोन भी किसे कहते हैं, स्कैपुला को कहते हैं, सॉरी कॉलर बोन केल्विक को कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।